जय श्री राम। मैं पीयूष सिंह हरवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। और जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था C++ का एक बेहद महत्वपूर्ण डेराइव्ड डाटा टाइप पॉइंटर, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया होगा। और आज हम एक नया डेराइव्ड डाटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर वीडियो में, जिसका नाम है रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल के बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली C++ में रेफरेंस वेरिएबल क्या है, कैसे बनाते हैं, और उससे भी पहले कि आखिर यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरत है रेफरेंस वेरिएबल की, वाई। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस वेरिएबल के बारे में समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। और यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है रेफरेंस वेरिएबल। C++ की अगर बात करें तो इस लैंग्वेज में बेहद इंपॉर्टेंस रखता है रेफरेंस वेरिएबल, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए। आगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझेंगे तो वहां एक बार फिर से इससे मुलाकात होगी, इससे मतलब रेफरेंस वेरिएबल से। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम समझने वाले हैं रेफरेंस वेरिएबल। डायरेक्ट रेफरेंस वेरिएबल पढ़ने से पहले कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, ठीक है, उससे जोड़ करके इसको हम समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे हमने पॉइंटर पढ़ा था अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, तो उसमें हमने देखा था कि जब हम इंटीजर मतलब कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं प्रोग्राम में, ठीक है, करते हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद इस वेरिएबल का जब हमें मेमोरी एड्रेस स्टोर करना होता है तो हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। और पॉइंटर वेरिएबल के लिए हमने क्या पढ़ा था कि स्टार लगा करके यानी एस्टरिस्क लगा करके हम कोई भी पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ओके, पढ़ा था, ठीक है, याद आ गया। अब इसके बाद इस पॉइंटर में, पी पॉइंटर में हमें स्टोर करना है मेमोरी एड्रेस, किसका, ए वेरिएबल का, जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल आप डिफाइन कर चुके हैं, डिफाइन करने के बाद जाहिर सी बात है जब हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल को तो उसके लिए मेमोरी में जा करके एक एड्रेस अलॉट कर देगा कंपाइलर, ठीक है। अब एड्रेस अलॉट हो चुका है उसका, तब एड्रेस अलॉट होने के बाद जब उसका एड्रेस हमें पता करना होता है तब हम लगाते हैं एम्परसेंट ए, मतलब एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद एम्परसेंट लगाते हैं उस वेरिएबल के साथ, तब एम्परसेंट उस वेरिएबल का एड्रेस फाइंड करता है, मतलब एड्रेस हमें बताता है, ठीक है। लेकिन यदि हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते समय ही एम्परसेंट लगा दें, दोनों अलग बात है। इसलिए मैंने कहा था कि इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में। यहां पर ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, हमने पहले ए वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। ये बड़ा ही नॉर्मल, एकदम सीधा सा नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 10 दे रखी है, ठीक है। डिफाइन करने के बाद आगे चलकर हमने ए के साथ एम्परसेंट लगाया, तो इसने हमें क्या बताया, एड्रेस ऑफ ए। कहने का मतलब किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद जब हम उस वेरिएबल के साथ एम्परसेंट का यूज करते हैं तो एम्परसेंट एड्रेस ऑपरेटर की तरह काम करता है और उस वेरिएबल का एड्रेस बता देता है। लेकिन हमने किसी वेरिएबल को पहले डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। मान लेते हैं हमने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, और जब डिफाइन किया तो डिफाइन करते समय ही एम्परसेंट लगा दिया। सपोज यहाँ आर नाम का हमने वेरिएबल डिफाइन किया और डिफाइन करते समय ही एम्परसेंट लगा दिया, तो यहाँ पर ये एड्रेस नहीं बताएगा, क्योंकि आर डिफाइन ही जब इसी स्टेटमेंट में हो रहा है तो एड्रेस अलॉट होने की तो बात ही नहीं उठती ना। एड्रेस तो तब अलॉट होता है जब वेरिएबल डिफाइन हो चुका है, उसके बाद हमने एम्परसेंट लगाया, ठीक है। तो डिफाइन होते समय एड्रेस अलॉट हुआ, एम्परसेंट से पता कर लिया हमने। लेकिन आर नाम का वेरिएबल तो डिफाइन ही अभी हो रहा है इसी स्टेटमेंट में, राइट। तो ये एड्रेस कैसे बताएगा, नहीं बताएगा। यहां पर असल में ये कुछ और काम करता है। यहां पर ये क्या काम करेगा, आर को रेफरेंस वेरिएबल बना देगा। आर कहला जाएगा रेफरेंस वेरिएबल। क्लियर है, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। जब किसी वेरिएबल को डिफाइन करते समय, मतलब उसके डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में हम वेरिएबल से पहले एम्परसेंट सिंबल यूज करते हैं, तो वह वेरिएबल
रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। क्लियर। अब दूसरी विशेषता क्या है रेफरेंस वेरिएबल की, कि रेफरेंस वेरिएबल कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करता है, ये स्टोर करता है सिर्फ और सिर्फ किसी अदर वेरिएबल का रेफरेंस, अदर वेरिएबल का रेफरेंस। जैसे पॉइंटर क्या स्टोर करता था, किसी अदर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस। रेफरेंस स्टोर करता है, रेफरेंस वेरिएबल किसी अदर वेरिएबल का रेफरेंस, ओनली रेफरेंस, कोई वैल्यू नहीं, किसी टाइप की वैल्यू नहीं। क्लियर। मतलब ये कह सकते हैं कि इसके अंदर वैल्यू स्टोर होती ही नहीं है, इसके अंदर सिर्फ रेफरेंस स्टोर होता है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं धीरे से आगे। तो पहले आगे बढ़ें, हम एक प्रोग्राम बना के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रोग्राम जो प्रोग्राम मैं बनाने वाला हूं, इसका आपको ध्यान से समझते हुए, देखते हुए इसका आउटपुट समझिएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं एक प्रोग्राम हम। ऑलराइट, तो यहां पर हम बना चुके हैं इसके पहले 43 प्रोग्राम्स। अब अगला बनाते हैं m44.cpp। तो यहाँ पर हमने iostream फाइल को अटैच कर लिया यूजिंग नेम स्पेस। स्पेलिंग क्या हो रही है, उत्तरी, तो मैं ही गलत टाइप कर रहा हूँ लगता है। ओके, अभी सही हो गया। यूजिंग नेम स्पेस std। ऑलराइट, इंटीजर मेन फंक्शन बनाया हमने, और इसके बाद यहाँ पर हमने मान लेते हैं डिफाइन किया एक इंटीजर a, और उसको वैल्यू क्या दे दिया, 10। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा अभी। हाँ, सो इंटीजर a लिया हमने, उसकी वैल्यू 10 दिया। क्लियर। अब आगे हमने चल के एक इंटीजर b भी बना दिया, चलिए, या इंटीजर r बना दिया, राइट, या b बना देते हैं, b बना दिया, और इसको वैल्यू दिया किसकी, a की वैल्यू को असाइन कर दिया हमने b में। ओके, समझ में आ गया। फिर हमने यहां प्रिंट किया मैसेज के साथ में वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, प्रिंट कर दिया और लाइन चेंज कर दिया। राइट, अब इसके बाद हमने a इक्वल टू a प्लस 70 कर दिया। ओके, और फिर a को प्रिंट किया। उसके बाद हमने a इक्वल टू a इंटू 5 कर दिया, फिर प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने a इक्वल टू a अपॉन 10 कर दिया, और फिर से प्रिंट कर दिया। इतना काम करा हमने। ठीक है, अब आपको बताना यह है कि यहाँ पर ये जो 4 बार हम सी आउट कर रहे हैं, मतलब प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, क्या वैल्यू प्रिंट होगी, ये क्वेश्चन है। अब चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं, तब तक आप सभी सोच सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑलराइट, तो ये था हमारा प्रोग्राम। कुछ ऐसा प्रोग्राम हमने बनाया, और इसमें हमें बताना है कि एग्जैक्टली क्या हमें मिलने वाला है इसका आउटपुट। राइट, तो देखिए यहां पर हमारे मन में जो विचार चल रहा है वो मैं पहले बता देता हूं, कि सबके मन में कुछ ऐसा विचार चल रहा होगा कि यहां पर a की वैल्यू क्या दे रखी है हमने, जैसा कि देख पा रहे हैं a की वैल्यू हमने 10 दे रखी है। ठीक है, फिर a की वैल्यू को b में शिफ्ट कर दिया, यहाँ वैल्यू ऑफ a प्रिंट किया, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, वैल्यू a की 10। राइट, उसके बाद a में हमने 70 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 80, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। ऑल राइट, फिर यहाँ पर हमने a इंटू 5 किया, तो 80 इंटू 5 क्या हो गया, 400, तो यहाँ पर 400 आ गया। देन a अपॉन 10 कर दिया, तो ये हो गया 40। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में कुछ ऐसा आंसर चल रहा होगा कि ये आना चाहिए 10 देन 80 देन 400 देन 40। राइट, बट ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर आंसर क्या मिलने वाला है हमें, 10
फर्स्ट वाला तो सही है 10, सेकंड में भी असल में हमें 10 मिलेगा, थर्ड में भी 10 मिलेगा, और कमाल हो गया देखिए फोर्थ में भी 10 मिलेगा। ये कैसे हुआ? देखिए असल में हम यहाँ पर मैसेज में क्या लिख रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, लेकिन प्रिंट हम किसको कर रहे हैं, बी को। फिर मैसेज में हमने लिखा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, प्रिंट किया बी को, देन अगेन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, प्रिंट बी हो रहा है, और लास्ट में भी वैल्यू ऑफ ए करने के बाद हमने बी को ही प्रिंट किया, राइट। अब यहाँ पर खास बात क्या है, देखिए जिस समय ए की वैल्यू क्या थी 10, उसी समय हमने बी को ए की वैल्यू को असाइन किया था, तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू ऑलरेडी आपने क्या दे रखी है 10, ओके। और जब हमने बी को दिया, बी को असाइन किया ए की वैल्यू, उस समय ए 10 था, तो बी भी क्या हो गया, ऑफ कोर्स 10 हो गया, राइट। अब हमने प्रिंट किया किसको, वैल्यू ऑफ ए, ये तो मैसेज हो गया। वेरिएबल कौन सा प्रिंट कर रहे हैं, बी, तो बी कितना है 10, ओके 10 प्रिंट हो गया। देन आगे हमने लिखा ए इक्वल टू ए प्लस 70, यानी जो ए आपने लिया था इसमें आपने 70 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, ए की वैल्यू हो गई 80। हाँ हो तो गई, हो गई, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 80 हो गई। आगे चल के हमने फिर से वैल्यू ऑफ ए और बी वेरिएबल को प्रिंट किया, तो बी तो हमारा 10 ही है ना, 80 तो ए हुआ, बी तो 10 है, 10 प्रिंट होगा। अब इसके बाद ए इक्वल टू ए इंटू 5, तो ए कितना है 80 हो चुका है, ये देखिए ए की वैल्यू 80 हो चुकी है, आपने मल्टीप्लाई किया 5 से, ओके कर दीजिए। यहाँ पर आ गया ए की वैल्यू क्या हो गई 400, ओहो। आगे चल के हमने फिर से बी को ही प्रिंट किया, तो बी तो भैया 10 ही है अपना, तो 10 ही प्रिंट होगा, चेंज तो ए में कर रहे हैं ना आप। इसके बाद ए इक्वल टू ए अपॉन 10, राइट। तो यहाँ पर 400 हो चुका था, ए इसको अपॉन 10 कर दिया आपने, तो ये हो गया कितना 40, तो ए की वैल्यू 40 हो गई, बट हमने प्रिंट किया बी को, बी प्रिंट हो रहा है। ये कमाल हो रहा है, कहने का मतलब आपने ए की वैल्यू 10 उसको कॉपी कर दिया बी में, मतलब असाइन कर दिया बी में। तो जिस समय आपने ए की वैल्यू बी को दिया, तो आप ये समझ लो कि ए की आपने एक कॉपी तैयार कर दी, एक ए में था 10, उसको आपने बी में भी रख दिया, तो बी कॉपी बन गई। अब कॉपी बी में आ गई है, उसके बाद ए में आप जोड़ो, घटाओ, फाड़ दो, जला दो, बी को क्यों फर्क पड़ेगा, बी तो 10 है, 10 रहेगा, क्या फर्क पड़ता है उससे। पकड़ में आई बात, वही कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने ये प्रोग्राम बनाया, अब इसमें देखिए जैसा मैंने बताया कि सब में 10-10 वैल्यू आने वाली है, तो देखिए रन करके, ये देखिए वैल्यू ऑफ ए सभी में 10 आ रहा है, बराबर। तो ठीक है, समझ गए, समझ गए। इसमें नया क्या है, ओके नया ये है कि ये जो बी हमने वेरिएबल लिया था, ये नॉर्मल वेरिएबल था ए की तरह, तो ए की वैल्यू बी में रखा, फिर ए में चेंज किए तो बी में चेंज नहीं हुआ, तो 10-10 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि इसी बी को, ये जो बी हमने बनाया, यदि इसी बी को हम रेफरेंस वेरिएबल बना दें, मतलब इस बी के पहले यदि हम लगा दें क्या एम्परसेंट, तो अब यही बी क्या बन जाएगा, मैंने क्या बताया था, रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए हम एम्परसेंट लगाते हैं, और कहाँ पर, जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम बी को डिफाइन कर रहे हैं, और डिफाइन करते समय मतलब डिक्लेरेशन वाली लाइन में ही, स्टेटमेंट में ही हमने वेरिएबल से पहले क्या लगा दिया एम्परसेंट। तो अब यही बी नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, अब ये क्या कहला गया, ये बन गया रेफरेंस वेरिएबल, राइट। और रेफरेंस वेरिएबल का फीचर क्या होता है कि ये कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता, ये किसी अदर वेरिएबल का रेफरेंस उठाता है, रेफरेंस रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरेंस हमने किसका दिया, इसे वेरिएबल ए का, बात समझ में आ रही, हमने ए का रेफरेंस वेरिएबल बी को दे दिया, ठीक है। क्या होगा उससे, बताता हूं। इससे ये होगा कि अब जब भी आप बी को प्रिंट करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, रेफरेंस वेरिएबल में खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, ये केवल रेफरेंस रखता है किसी अदर वेरिएबल का, जैसा कि बी के पास अब ए का रेफरेंस है। तो जब भी आप बी को बुलाएंगे प्रिंट करने के लिए, जैसे ही आप
कमांड देंगे कि सी आउट बी, बी को प्रिंट करो, तो बी में तो कुछ है नहीं, वैल्यू, वैल्यू के नाम पे कुछ नहीं है, उसके पास क्या है, ए का रेफरेंस, तो बी तुरंत ए की वैल्यू उठा के रख देगा, उसकी जो करंट वैल्यू होगी, ठीक है। जहां पर भी आप बी को प्रिंट करेंगे उस टाइम पर जो भी ए की वैल्यू होगी खींच कर लाएगा, प्रिंट कर देगा। कहने का मतलब कि अब आपको ये वैल्यू मिलेगी 10, फिर 80, देन 400, देन 40। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आपने बी को प्रिंट किया पहली बार, ठीक है, तो यहां जैसे ही सी आउट बी मिलेगा कंपाइलर को, तो वो तुरंत देखेगा कि इस समय, मतलब इस लाइन में, इस टाइम पर ए की वैल्यू क्या है, तो इस समय ए की वैल्यू 10 है, 10 प्रिंट होगी। वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे ए में 70 ऐड कर दिया गया, तो ए की वैल्यू हो गई क्या, 80। आगे चल के आपने फिर से बी को प्रिंट किया, तो कंपाइलर ने ढूंढा क्या कि बी में, तो बी तो रेफरेंस वेरिएबल है, किसका रेफरेंस है, ए का, ओके, तो ए की वैल्यू इस समय क्या है, 80 मिली, 80 प्रिंट होगा, राइट। आगे चल के हमने a इंटू 5 कर दिया, तो अभी a की वैल्यू क्या हो गई, 400। आगे चल के b को प्रिंट किया, तो फिर ये ढूंढने चल दिया, a की वैल्यू 400 मिली, प्रिंट होगा। देन अपॉन 10, 10 से डिवाइड कर दिया हमने किसको, a को, तो यहाँ पर 400 को डिवाइड किया 10 से, तो यहाँ मिल गया हमें a की क्या, 40। देन b को प्रिंट किया, तो a की वैल्यू 40 हो चुकी है, 40 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से अब आपको ये वैल्यू मिलेगी, कब, जब आप b को रेफरेंस वेरिएबल बना देंगे। देखे करके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक बार फिर इसको रन कर लेते हैं। इसको रन किया था हमने, तो क्या मिला था रिजल्ट, चारों वैल्यू 10 मिली थी, ठीक है, 4 वैल्यू प्रिंट हुई, चारों 10, ओके, ऑलराइट। तो चारों वैल्यू 10 मिली थी, यस, चारों वैल्यू 10 मिली थी। अभी देखते हैं, अब यहां पर हमने, ये क्या हो गया, ये रहा, यहाँ बी को हमने बना दिया रेफरेंस वेरिएबल। कैसे बना दिया, एम्परसेंड लगा के, केवल एक एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर सिंबल लगाया है, केवल रेफरेंस वेरिएबल बना दिया बी को, ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं। अब रन करके देखिए क्या अंतर मिलता है आपको। पहले देखिए 10 10 10 10 प्रिंट हो रहा था, अब देखिए जादू, 10 80 440 यही आ रहा था, 10 80 440, मैजिक, मजा आया जादू देखने में। केवल एक सिंबल का फर्क हुआ, देखिए, ये हटा दीजिए तो सब 10 हो जाएंगे, ये लगा दीजिए तो 10 80 440 हो जाएंगे। जादू हो रहा है केवल 1% से। तो ये है पावर रेफरेंस वेरिएबल का, ये है जादू, ये है जलवा रेफरेंस वेरिएबल का C++ के अंदर, ठीक है। और इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है ये, ऑलराइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये रेफरेंस वेरिएबल आपको समझ में भी आया होगा, और डेफिनेटली इसको पढ़ के मज़ा भी आया होगा, ज़रूर आया होगा। अगर यहीं पर उपस्थित हो करके आप पूरे वीडियो को काफ़ी सिंसियरली, काफ़ी केयरफुली, काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इस टॉपिक में मज़ा ज़रूर आएगा आपको, ठीक है। इसलिए अंत तक छोड़िएगा मत, खैर अंत हो ही चुका है अब, ओके। तो अगर आपको सच में, मेरे कहने पे मत जाइए, अगर सच में ये वीडियो पसंद आया हो, पढ़ के मज़ा आया हो, ये कॉन्सेप्ट आपको रेफरेंस वेरिएबल का समझ में आया हो, हालांकि आगे चल के फिर से अभी ये मिलेगा रेफरेंस, लेकिन अभी आज के लिए इस लेक्चर में जितना मैंने बताया, अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा पूरी ईमानदारी के साथ में, और शेयर करिएगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, ताकि वो भी सीखें। ये सब अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और आगे चल के डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये नॉलेज आपको ज़रूर काम आने वाला है, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कराइए मेरे इस चैनल को, ताकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं उनको सिखा सकूं, ऑलराइट, ओके देन। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, राइट, ओके देन। शुभ रात्रि, जय श्री राम।